नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। एमपी एडीपीओ की वैकेंसी की बात करेंगे। अपडेट आ रही है और अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है, तो बताऊंगा सारी चीज़ें। और देखो, मैंने आपको हरियाणा एडीए का भी बताया था, आरपीएससी एपीओ का भी बताया था, उसका मेंस एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको एमपी एडीपीओ का बता रहा हूँ। हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको, बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि वैकेंसी आने वाली है, प्रोसेस में, ठीक है। और इस बार प्री में जीके हरियाणा एडीए में केवल जीके। अगर आपको कोचिंग चाहिए हरियाणा की, काफ़ी अच्छी कोचिंग आपको रेफर कर रहा हूँ। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उनसे बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ग्रुप भी बना रखा है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उस पर और अपडेट मिलती रहती है। अब देखो, जीके तो आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी, हर एग्जाम में जीके आ रही है अब, ठीक है। तो जीके तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और एमपी में भी जीके आती है, तो एक बार जीके पढ़ लोगे तो सारी जगह काम आती है। जीके चेंज तो होती नहीं है, इंटरनेशनल भी सेम रहती है, नेशनल भी सेम रहती है, स्टेट की जीके थोड़ी अलग रहती है, तो थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो आपको पढ़ना चाहिए। हरियाणा एडी की भी 255 वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी में भी वैकेंसी आई है, यूपीएससी में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आई है, उसमें भी जीके है। हरियाणा एडी और यूपीएससी की जो वैकेंसी है, उसकी जीके लगभग सेम सी, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर है, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उनसे बात कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट उसमें मिल जाएगी। कोचिंग वालों से आप छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, आरजीएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, जम्मू कश्मीर सिविल जज की एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, तो ठीक है। और हरियाणा एडीए का भी फॉर्म भरना, यूपीएससी वाला भी फॉर्म फिल करना, जिसको आपको समझ में आए उसकी तैयारी करना, ठीक है। अब बात करते हैं एमपी एडीपीओ की। देखो, एमपी एडीपीओ लास्ट टाइम शायद 2020 या 21 में हुआ था एग्जाम, ठीक है। और शायद उसकी 2023 या 24 में इंटरव्यू होके पोस्टिंग मिली थी, तो काफ़ी समय हो गया। 2021 वैकेंसी को 2023-24 में कंप्लीट किया था, आप सोच सकते हो। अब मैंने आपको थोड़े टाइम पहले वीडियो बना के बताया था, सीएम, ऑनरेबल सीएम ने वहाँ के बोला भी है, मीटिंग हुई थी कि जल्द से जल्द वैकेंसी कराई जाए, जो कोर्ट खाली है उनको भरा जाए, नई वैकेंसी भी बनाई जाए, प्रमोशन भी की जाए, सारी चीज़ें उन्होंने मीटिंग में बोला था जल्द से जल्द। अब सुनने में ये आ रहा है कि नवंबर दिसंबर तक आपका वैकेंसी का कैलेंडर आ सकता है। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो शायद उसका इस साल के अंत में कैलेंडर जारी होगा, तो 26 में आपका एग्जाम होने की संभावना है एमपी एडीपीओ की। और देखो, एमपी में काफ़ी टाइम से सिविल जज की वैकेंसी भी अटकी हुई है, और जितने भी फ्रेशर लोग हैं उनके लिए एपीओ की वैकेंसी, राजस्थान में एपीओ बोला जाता है, एमपी में एडीपीओ बोला जाता है, हरियाणा में एडीए बोला जाता है, काम सेम है, सारी फ्रेशर की जॉब है। एमपी में जो वैकेंसी आती है ना एडीपीओ की, उसमें एक रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है रोजगार में कुछ एमपी वालों को। लास्ट टाइम जो एमपी के खुद स्टेट वाले थे, डोमिसाइल वाले थे, उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अदर वालों को हटा दिया। अदर वालों को तो केवल फॉर्म भर सकते थे अदर स्टेट वाले, बट उसका भी देख लेना आप, जो रोजगार में रजिस्ट्रेशन होता है वो रिन्यू होता रहता है टाइम टू टाइम, उसको भी आप करवा लेना। तो एमपी वाले तो खास तौर से करा लेना, अदर स्टेट वालों को तो रिलीफ दे दिया था कि भर सकते हैं। फ्रेशर भर सकते हैं फॉर्म, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, अपीयरिंग वाले नहीं दे सकते एग्जाम, ठीक है। तो आपको मैं अभी भी बोलूँगा, इसकी तैयारी भी करो एमपी एडीपीओ की। और लगभग 100 से 120 करीब वैकेंसी आ सकती है, तो अच्छी संख्या है। अब हरियाणा में तो 255 वैकेंसी आई है, बट 100 से 120 वैकेंसी एमपी में भी आती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी संख्या है। बाकी देखो, हम तो आप तक इन्फॉर्मेशन ही पहुंचा सकते हैं, पढ़ाई आपको करनी है, समय कैसे मैनेज करना है वो आपको करना है। और जिनको 3 साल कंप्लीट हो गए हैं वो तो जुडिशरी की तैयारी करें, एपीओ की तैयारी करें। देखो, एपीओ का बेनिफिट ये है, एपीओ हायर जुडिशरी का एग्जाम भी दे सकता है। एपीओ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ काम करता है कोर्ट में, अच्छी जॉब है। सिविल जज के बाद जो पावर मैं देखता हूँ ना एक लॉ की जॉब में, वो एपीओ के पास होती है। नहीं तो बहुत वैकेंसी होती है लॉ ऑफिसर की रहती है, उसमें लाइसेंस भी सस्पेंड कराना पड़ता है, फिर एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इन एग्ज़ामों को आप दो, ढंग से पढ़ के दो और ईमानदारी के साथ दो। और बहुत लोग बोलते हैं सर आरपीएससी एपीओ वैकेंसी दोबारा आएगी क्या 26 में? देखो, संभावना है पूरी आने की, बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने घोषणा भी की थी 250 वैकेंसी की इस बार प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में। उसमें लगभग 54 वैकेंसी वकीलों की है, वो मैंने पता करवा लिया, चार्ट वार्ट दिखवा लिया, सब कुछ। 54 वैकेंसी करीब है वकीलों की, और उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी भी अलग है और 2 कोर्ट की वैकेंसी भी अलग है। तो ये वैकेंसी आने की संभावना है राजस्थान में भी।
तो अब यार देखो 2026 की बात अभी तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, और राजस्थान का सिलेबस भी बहुत कम है। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लो ना, हिंदी इंग्लिश पे फोकस कर लो, तो आराम से क्रैक कर सकते हो राजस्थान का। राजस्थान में तो जीके भी नहीं आती। राजस्थान वालों की दिक्कत ही यही हो रही है कि हर स्टेट में जीके आ रही है और राजस्थान में जीके नहीं आ रही। तो अदर स्टेट वालों को तो कोई समस्या होती नहीं है, बट राजस्थान वालों को समस्या होती है। तो राजस्थान वालों को मैं यही बोलूँगा, जीके पे आप फोकस करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। आपको हरियाणा एडी का भी एग्ज़ाम देना है, कल को एमपी एडीपीओ का भी एग्ज़ाम देना है, छत्तीसगढ़ का भी आ सकती है एडीपीओ की वैकेंसी, उसका भी मैंने आपको अपडेट दी थी। तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं पे भी निकले एपीओ की वैकेंसी, अगर आपको सिविल जज बनना है तो बेस्ट जॉब है गवर्नमेंट की एपीओ, जिसका आप एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, सैलरी की सैलरी मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और हायर जुडिशरी का एग्जाम भी दे सकते हो। तो एमपी में एडीपीओ की वैकेंसी आ सकती है, लगभग 100 से 120 वैकेंसी आ सकती है। और देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़े टाइम पहले, एमपी सिविल जज का स्टे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। स्टे था, कोर्ट केस था जो भी, वो रिजल्ट उसका अभी तक आया नहीं, तो काफ़ी टाइम से वो रिजल्ट भी अटका हुआ है। वो एक बार वैकेंसी क्लियर हो जाए तो नई वैकेंसी आ जाए। एमपी सिविल जज की बहुत टाइम से वैकेंसी अटकी हुई है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे पास हो गए थे, फिर मतलब बच्चों का माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। और मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस करने लग जाओ, जो लॉ पास आउट कर लिए प्रैक्टिस करने लग जाओ, थोड़ा अपना इनकम सोर्स जनरेट करो। पैसा रहेगा तो सही रहेगा, काम धाम चलना चाहिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, मैनेज करो, पढ़ाई करो, 4-5 घंटे निकालो। और बहुत लोग पूछ रहे हैं आरजेएस भी होगा कि अगले साल? आरजेएस बिल्कुल होगा अगले साल, 26 में आरजेएस होगा। आरजेएस का रिजल्ट इस महीने आ जाना चाहिए प्री का, और मेंस में आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो पढ़ाई करते रहो, टेस्ट दो। टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको रेफ़र कर दी है। हरियाणा की कोचिंग मैंने आपको रेफ़र कर दी, काफ़ी अच्छी कोचिंग है, रीजनेबल प्राइस में है। डेमो क्लासेस लो, आपको समझ में आता है फिर ज्वाइन करो, ठीक है। यूपीएससी का भी मैंने आपको कोचिंग बताई है, वो भी आप सेम डेमो क्लासेस लो, सही लगे ज्वाइन करो। और रेलवे की एग्ज़ाम डेट आ गई है। अगर आपने फॉर्म फिल किए थे, चीफ लॉ असिस्टेंट वेलफेयर इंस्पेक्टर की लॉ की वैकेंसी आई थी, काफ़ी समय मिला है, उसका भी बैच कंप्लीट करा दिया हमने। बैच लॉन्च किया था उसका भी, तो आपने पढ़ाई वढ़ाई कर रखी होगी, बढ़िया रिवीजन चल रहा होगा, तो प्लस पॉइंट में उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी भी आई थी रेलवे में। तो अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। उसकी एग्ज़ाम है सितंबर में, तो रेलवे का एग्ज़ाम आ गया। मैंने कहा था ना थोड़ा टाइम लगेगा रेलवे का, पर आ गई वैकेंसी, और आपको सफिशिएंट टाइम मिला है पढ़ने का भी। और रेलवे की जो वैकेंसी थी उसकी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन 6-7 महीने पहले दे दी थी कि ये वैकेंसी आने वाली है। अब सोचो, साल से 1.5 साल अगर आप पढ़ाई कर रहे होगे ढंग से, तो क्रैक कर जाओगे एग्जाम। बाकी किस्मत की बात भी होती है। तो ठीक है, ऐसे एमपी की वैकेंसी आने वाली है, पढ़ाई करो, अगले साल तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो पढ़ाई करने में समय लगता है, जीके का पेपर भी लेंदी होता है, लॉ का पेपर भी है, तो ढंग से पढ़ाई करोगे तो उस पर समय भी लगता है, ठीक है। अपने नोट्स वोट्स बना लेना, प्रॉपर ढंग से पढ़ो, बेरक पढ़ो, जीके के लिए कोचिंग करो, लॉ के लिए भी कोचिंग करो, कर सकते हो तो बिल्कुल कोचिंग करो, ठीक है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।